28 अक्टूबर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर चलती एनडीए की बैठक में कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए तो कुछ चेहरे मायूस तो कुछ चेहरे नाराज नजर आए। एनडीए की बैठक में बड़ा हंगामा, चेहरों को देखते हुए अंदाजा सामने आना कि सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में चलती बैठक में सब बिगड़ता हुआ नजर आया, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर लगते मुर्दाबाद के नारे नीतीश कुमार की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से मात्र 15 कदम की दूरी पर एक युवक द्वारा मुर्दाबाद के नारे लगाए जाना, पुतला जलाना, अपने आप को आग के हवाले कर देने की कोशिश कर देना और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर देना, ये दर्शाता है कि क्या बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाएगी एनडीए। क्या बैठक पे बैठक करना, क्या नीतीश कुमार के लिए यही बैठक अब नुकसानदायक साबित होती हुई नजर आएगी। एक तस्वीर स्क्रीन पर देखिए, फुल स्क्रीन पर, जहां इस बैठक में कुछ चेहरे नजर आए। एक चेहरा गिरिराज सिंह का, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति में अंतिम में बैठते हुए नजर आते हैं। और चेहरा नीतीश कुमार को ताकते हुए मायूस गिरिराज सिंह का चेहरा। पहली पंक्ति में बैठे हुए नीतीश कुमार, मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार, और साइड में रखी हुई कुर्सी का खाली होना और एक कुर्सी छोड़कर बैठे हुए दिखाई देना केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, और मुंगेर से जेडीयू सांसद हैं, और ललन सिंह का चेहरा नाराज नजर आना ये दर्शाता है कि जो ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहते हैं, जो ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। जब उन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ा था, उस दौरान भी कहा था कि निजी कारण थे इसलिए छोड़ा, वरना दुश्मनी नीतीश कुमार से नहीं है। झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन अब देखा जाए तो एक बड़ी खबर ललन सिंह और नीतीश कुमार को लेकर सामने आती है, जिसके बाद कई बवाल खड़े हो जाते हैं। दरअसल नव भारत टाइम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एनडीए की मीटिंग में नीतीश के राइट वाली कुर्सी खाली क्यों, बिहार सीएम के चेहरे पर मुस्कान तो ललन सिंह दिखे सीरियस। ये टाइटल दर्शाता है नव भारत टाइम्स के जरिए कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार और ललन सिंह अब एक साथ नजर नहीं आते हैं, जो हमेशा से कुर्सियां मंच एक साथ साझा करते हुए नजर आते थे, आज दो फासलों की दूरियों में बंट जाते हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार के चेहरे अलग हाव भाव में नजर आते हैं। आखिरकार नीतीश कुमार की मुस्कुराहट क्या दर्शाती है और ललन सिंह की जो नाराजगी है वो क्या संकेत देती है कि एनडीए में बड़ी फूट पड़ने वाली है। वहीं गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री होने के नाते पहली पंक्ति में बैठना चाहिए था, लेकिन गिरिराज सिंह का पहली रो में नजर ना आना और अंतिम में दिखाई देना ये दर्शाता है कि गिरिराज सिंह आखिरकार इस कदर नीतीश कुमार को क्यों ताक रहे हैं। अब तस्वीरें तो सामने आई, खाली कुर्सी भी दिखाई दी। खाली कुर्सी पर तो ललन सिंह को ही बैठना चाहिए था, लेकिन इंतजार किया जा रहा था एक ऐसे चेहरे का जो नीतीश कुमार से नाराज है। एनडीए के सहयोगी दलों में से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जरिए देखा जाए तो जीतन राम मांझी, जो नीतीश कुमार के साथ भी हैं और खिलाफ भी हैं। नीतीश कुमार को लेकर सीटों के बंटवारे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमत नजर नहीं आते हैं, चाहे वो बिहार का लोकसभा चुनाव हो, चाहे फिर वो झारखंड का विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो। अब जीतन राम मांझी इस बैठक में नहीं दिखाई दिए और नजर नहीं आए चिराग पासवान। ये कहा गया कि नाराज थे, क्या इसी वजह से नहीं आए? इसके कई और मायने भी यहाँ पर निकाले गए कि नीतीश कुमार की इस बैठक में इसलिए भी नहीं दिखाई दिए क्योंकि दिल्ली में विभागीय स्तर की बैठक की जा रही थी, उसमें मौजूद थे। लेकिन अब बाहर क्या हो रहा था वो भी आपके सामने सब खुल जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो एक युवक बिहार पुलिस से परेशान हो गया।
कि वो बीजेपी के नेता को ही नहीं पकड़ पाए और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार होने के नाते पुलिस प्रशासन निहत्था साबित नजर आया। मां की हत्या कर दी जाती है, गाड़ी चढ़ा दी जाती है, लेकिन पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। दरअसल आपको ये बता दें कि जो यहाँ पर युवक बाहर था वो पटना पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ नजर आया, बिहार पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ नजर आया। नवभारत टाइम्स की ही एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि इस युवक का नाम राजेश कुमार सिंह है। उसके मुताबिक दानापुर थाना कांड संख्या 986/24 में उनकी मां के ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ा दी गई थी। इस मामले को मर्डर केस के रूप में दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है कार्यवाही? इसकी सबसे बड़ी वजह सामने आती है। वजह है कि इसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं और बीजेपी के नेता के शामिल होने की वजह से डीएसपी, एसपी, एसएसपी सारे यहाँ पर कोई काम के लायक नजर नहीं आता है। सबसे गुहार लगाते हुए राजेश नामक का ये युवक नजर आया था, लेकिन अब तक उसकी मां को ना तो इंसाफ मिला है और ना ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है। तो अब आप देखिए कि नीतीश कुमार के आवास के बाहर से 15 कदम की दूरी पर थे वो, पुतला साथ में था, आग के हवाले कर दिया गया। खुद को राजेश आग लगाने वाला था, लेकिन पुलिस रोक लेती है। पूछा जाता है क्या होता है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आप खड़े हो रहे हैं कि इस मीटिंग का लक्ष्य था कि 2025 में हमें कम से कम 220 विधानसभा सीटों को जीतना है, लेकिन एनडीए की सभी सहयोगी दलों को मिलाकर देखें तो 118-120 सीटों को ही जीतती हुई एनडीए नजर आई थी। उन्होंने लक्ष्य 2025 में 220 का रखा है। अब बैठक पलट क्या कुछ लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।